नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। आज आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताऊंगा। क्या आप किसान भाइयों जानते हो कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन किसान भाइयों एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है जिसके माध्यम से उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में किसान भाइयों जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन से जो हमारे पाइप होते हैं उनके माध्यम से हम एक सिस्टम होता है, पूरा पाइप लगा होता है, उसमें जगह जगह कुछ छेद होते हैं जिनके माध्यम से पानी को गिराया जाता है। बहुत धीमी गति से पानी को गिराया जाता है जिससे कि पानी की तो बचत होती है, साथ ही में हमारा जो भूमि कटाव होता है, हमारी मिट्टी का जो कटाव होता है वो भी बिल्कुल 0% होता है। इसलिए किसान भाइयों जो हमारी जैसे ज़्यादा ज़मीन है, अगर हम एक अच्छी प्रकार से हमको वर्कर नहीं मिल पा रहा है, अच्छी तरीके से मज़दूरी में कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी जो फसल कटने को आती है तो उस टाइम पे भी हमें मज़दूर नहीं मिल पाते। तो उसी प्रकार जब हमारा एक सिंचाई का टाइम आता है हमारी खेती के अंदर, तो बिना वर्कर के वो सिंचाई 1-2 दिन लेट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों जब अपने हमारे खेतों में जाते हैं तो हमारी जो फसल होती है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बार-बार जाने से भी हमारे नुकसान होता है अंदर खेत में। तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा माध्यम है कि एक बार अगर आपने खेत में डाल दिया, ये आप जो देख रहे हो, ये कपास की फसल है। कपास की फसल में ये पाइप लगा दिया गया है, बूँद-बूँद सिंचाई का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब ये 6 महीने की फसल है, तो इस जो सिस्टम को जो लगाया है, इसको अब हमको 6 महीने बाद हटाना है। जब हमारी फसल पक जाती है, तब तक हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तब तक ये पूरा ये सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा लगा रहेगा। जैसे ही हमारी फसल कटने पे आएगी, पानी की हमारी फसल को आवश्यकता नहीं होगी, उसके बाद इस सिस्टम को इसमें से हटा दिया जाएगा। तो हमारी जो मेहनत है, वो भी बचेगी, साथ ही में जो हमारी जो फसल का जो नुकसान है, वो भी बचेगा। तो आइए किसान भाइयों, आज हम जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन को हमारे किसान भाई किस प्रकार से कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान पर ले सकते हैं, कितना इसमें अनुदान होता है, सब्सिडी होती है, कौन-कौन किसान भाई इसके लिए पात्र हैं, कितनी हेक्टेयर तक आप ड्रिप इरिगेशन अनुदान पर ले सकते हो, क्या इसका एक प्रोसेस है, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर किसान भाई आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, बिना आगे निकाले, जिससे कि आपको पूरा जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और साथ ही में हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको हमारा कोई भी वीडियो होता है खेती-बाड़ी से संबंधित या कृषि विभाग की योजनाओं से संबंधित, वो आपको समय पर मिल जाए और आप उसको देखकर उस योजना का फ़ायदा ले पाएँ। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि जो ड्रिप इरिगेशन है इसका क्या उद्देश्य है? ड्रिप इरिगेशन से अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई से करते हो तो किसान भाइयों जो भी बूंद गिरती है हमारे खेत में वो पूरा का पूरा हमारे पौधे को प्राप्त होती है। साथ ही में जो हम पाइपलाइन के माध्यम से जो सिंचाई करते हैं उससे कम से कम 75 से 80% पानी की बचत होती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है पानी की, उन क्षेत्रों में अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगाकर पानी की अपनी फसल में सिंचाई करते हो तो आपको एक अच्छी पैदावार तो मिलेगी, साथ ही में आपका जो पानी की जो कमी है, उसका भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान भाई इसमें कौन-कौन किसान भाई इसमें पात्र होता है। तो जिस भी किसान भाई के पास भूमि स्वामित्व हो, ज़मीन नाम हो, तो और कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि हो, कम से कम कम से कम 1 बीघा, तो वो हमारे किसान भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ होते हैं जिनको लगाकर आप इसमें आवेदन प्रक्रिया कर सकें। इसके लिए सबसे पहले भूमि की जो जमाबंदी है वो होनी ज़रूरी है और भूमि की जमाबंदी है किसान भाइयों 6 महीने से पुरानी ना हो। दूसरा जो कागज़ है किसान भाइयों वो ट्रेस नक्शा है जिसको पटवारी बना के देता है, जमाबंदी भी आपको पटवारी बना के दे देगा कि हमारे ऐसी-ऐसी ग्राम पंचायत है जिनके कई ऐसे गाँव होते हैं जो ऑनलाइन नहीं है, तो वो पटवारी के माध्यम से जमाबंदी और ट्रेस नक्शा, लघु सीमांत प्रमाण पत्र ले सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जो वाटर सोर्सेज जो प्रमाण पत्र है, सिंचाई प्रमाण पत्र वो भी आपको पटवारी से बनवाना होगा। और जो जन आधार कार्ड है, बैंक पासबुक की कॉपी है, वो सभी आपको फाइल में सबमिट करनी होंगे। साथ ही में किसान भाइयों ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए आपको पानी की और मिट्टी की जाँच रिपोर्ट संलग्न करनी होगी, साथ में देनी होगी और जो आपूर्तिकर्ता है, जहाँ से भी आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपने खेतों पे लगवाना है, उसका एक कोटेशन लगवाना होगा। कोटेशन ये सभी आपको एक फाइल में रखना होगा, फिर अगर कोई भी आपको समस्या हो तो आप स्थानीय जो भी आपका कृषि पर्यवेक्षक लगा हुआ है,
या कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लगा हुआ है तो आप उनसे विचार विमर्श करके उनसे जो भी जानकारी जो आपके पास नहीं है वो उसको लेकर और आप उसमें आवेदन प्रक्रिया उसकी कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। कई किसान भाई हमारे कंफ्यूज होते हैं कि फाइल बनवाने के बाद हमें क्या करना है, तो फाइल बनवाने के बाद किसान भाइयों आपको इसको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन की बात करें तो किसान भाइयों आप राज किसान जो साथी पोर्टल है या राज किसान सुविधा ऐप है उसके माध्यम से आप स्वयं भी इसमें ऑनलाइन कर सकते हो या फिर नजदीकी ई मित्रा के माध्यम से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो। अब इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, कितनी अनुदान राशि मिलती है, उसकी बात करें तो किसान भाइयों जो हमारे किसान भाई महिला कृषक हैं या फिर एससी एसटी के कृषक हैं या लघु सीमांत कृषक हैं उनको जो अनुदानित जो लागत इकाई है उसका 75% अनुदान के रूप में दिया जाएगा और जो हमारे सामान्य श्रेणी के कृषक हैं उनको 70% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब इसमें खर्चा की भी बात करें तो किसान भाइयों मोटे-मोटे रूप में कम से कम 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख रुपए समथिंग खर्च हो जाता है और उसका 75% आपको वापस मिल जाएगा। 75% आपको अनुदान के रूप में वापस आपको कृषि विभाग के माध्यम से या उद्यान विभाग के माध्यम से आपको वापस अनुदान के रूप में आपके जो भी जन आधार से जो लिंक अकाउंट नंबर है उसमें डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों प्रोसेस की प्रक्रिया। अब बात करें तो इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स में अब आप देख रहे हो कि मैंने आपको फर्स्ट में भी बता दिया था कि ड्रिप इरिगेशन से अगर आप सिंचाई की प्रक्रिया अपनाते हो तो हमारी जो लागत है उसमें जो हमारी जो ज्यादा खर्चा होता है खेती के अंदर जो सिंचाई प्रणाली के अंदर उसमें एक बहुत कमी आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि बार बार आप जब सिंचाई करते हो कि जैसे मोटे स्तर पर जैसे आपके 10 बीघा 20 बीघा जमीन है और मोटे स्तर पर आप जब सिंचाई पाइपलाइन के माध्यम से करते हो तो आपको एक आदमी तो परमानेंट लगाना पड़ता है, क्योंकि और एक दिन के कम से कम 400-500 रुपए भी ले जाता है। और अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाते हो तो एक बार अगर आपने खेत में लगा दिया, जैसे आपको दिखाई दे रही है कपास के खेत में किस प्रकार से लगी हुई है, इसमें किसी भी आदमी की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो 10 बीघा हो, चाहे 20 बीघा हो, चाहे 50 बीघा हो। आपको एक कुछ छोटे मोटे जो अपने जो पॉइंट होते हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कितने मीटर पे इसको चलाना है, कितना पानी छोड़ना है, वो ऑटोमेटिकली ही हमारा जो भी ये सिस्टम है उसके माध्यम से खेत में पौधे तक पानी पहुंच जाता है। और जो हम पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी देते हैं उसमें पानी की तो साथ में नुकसान होता ही है, साथ ही में किसान भाई हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर भी जो कटाव आपको देखने को मिलता है, खेतों में कहीं-कहीं गड्ढे पड़ जाते हैं, वो भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा और पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा। हमें बार-बार हमारे कोई एक आदमी को परमानेंटली हम ये भी कह देते हैं कि भई आप हमारे इसमें जो भी है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हम खरपतवार हटाते हैं या फिर कोई भी प्रकार का दवाई का स्प्रे करते हैं, तो उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है हमारे खेती के अंदर। जैसे जो बड़े स्तर पर लोग कृषि क ये करते हैं, तो उनके लिए भी किसान भाइयों जो ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है, इसमें आप किसी भी प्रकार की जो दवाई है, उसको भी आप इसमें डालकर और हर पौधे तक जो भी पौधा है हमारा खेत के अंदर उसकी जड़ों तक इस पहुँचा सकते हैं। इस जैसे हम दवाई का जो खुद स्प्रे करते हैं तो उसमें कोई पौधा रह जाता है, कोई छूट जाता है, सभी पौधों को नहीं मिल पाती है। पर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप किसी भी दवाई को सभी पौधों की जड़ों तक आप पहुँचा सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा एक ड्रिप इरिगेशन जो हमारा जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है उसकी पूरी प्रणाली के बारे में बताएँगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।